आखिर क्यों इजराइल, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे, और क्या होगा अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में कामयाब हुआ। देखो, इजराइल खुद मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करता है और इसके चारों तरफ इसकी अपोनेंट कंट्रीज और मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिन्हें ईरान खुला सपोर्ट करता है। और एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट और कंपटीशन बनकर उभरेगा। हिजबुल्ला और हमास जैसे एंटी इजराइल ग्रुप्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो जाएंगे। कुल मिला के बोलो तो इजराइल का जीना हराम हो जाएगा और मिडिल ईस्ट में रीजनल टेंशंस बने रहेंगे। अब बात करते हैं यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट में मेजर जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट देखने को मिलेगा। ईरान का हमेशा से ही सपना रहा है मिडिल ईस्ट को रूल करने का। न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान सीरिया, लेबनान, इराक जैसे देशों में अपना इन्फ्लुएंस मजबूत कर सकता है, जो रीजन में यूएस और वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। वेस्टर्न कंट्रीज को कहीं न कहीं ये भी डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया तो पूरे रीजन में आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट जैसे देश जो न्यूक्लियर वेपन्स पे पहले से ही काम कर रहे हैं, वो अपनी स्पीड और तेज बढ़ा देंगे, जिससे रीजनल टेंशंस बनने का खतरा है। वहीं ईरान अगर न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाता है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स की आड़ में हिजबुल्ला और हमास जैसे मिलिटेंट्स ग्रुप को खुल के सपोर्ट करेगा, बिना किसी रिटेलिएशन के डर के। क्योंकि अगर कोई कंट्री ईरान के खिलाफ रिटेलिएट करना चाहेगी तो वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी देगा, जैसे पाकिस्तान करता है। तो अगर ईरान कल को न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है तो मिडिल ईस्ट में हमेशा लड़ाई का माहौल बना रहेगा। रीजन के देशों के बीच में हथियारों की रेस बढ़ेगी। कुल मिलाकर अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आते हैं तो दुनिया के ऊपर हमेशा न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराता रहेगा। ईरान और इजराइल के बीच में हुई एक फुल स्केल वॉर और हमें कैटास्ट्रॉफिक न्यूक्लियर एक्सचेंज देखने को मिल सकता है।